टाटा स्टील में दिखा कुछ अलग नजारा। हजारों मजदूर अपने नेताओं के समर्थन में नॉमिनेशन करने पहुंचे यूनियन कार्यालय। दोनों पक्षों ने किया जीत के दावे। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत वेस्ट बोकारो घाटों में आज यूनियन चुनाव के नॉमिनेशन में लोकसभा एवं विधानसभा जैसी नजारा देखने को मिला। टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन में मजदूर नेताओं ने राष्ट्रीय कुलवरी मजदूर यूनियन के बैनर तले अपने हजारों मजदूर समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ नारेबाजी करते हुए हाउसिंग स्थित राष्ट्रीय कुलवरी मजदूर यूनियन कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों पक्षों ने अपने सहयोगियों के साथ नॉमिनेशन दाखिल किया और दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे किए। चुनाव की प्रक्रिया आगामी 20 अप्रैल 2025 को पूरी कर ली जाएगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 3 सालों में सत्ता में रहे पक्ष भारी पड़ती है या फिर विपक्ष के नेता। आज का नजारा बहुत कुछ बयां कर चुका है। विपक्षी खेमे में मजदूर समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा देखी गई, जिसमें लोग यह आकलन लगा रहे हैं कि विपक्ष इस बार सत्ता में काबिज होगी और मजदूरों के हक के लिए काम करेगी। विपक्ष के नेता मोहन महतो ने सत्ता में काबिज रहे नेताओं पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि टाटा स्टील वेस्ट बोकारो के मजदूर आज सत्ता में काबिज यूनियन के नेताओं से काफी परेशान हो चुके हैं। कभी किसी मजदूर को 4 सीट दिया जा रहा है तो कभी किसी मजदूर को सेफ्टी के नाम पर डिसमिस किया जा रहा है। इस बार मजदूर परिवर्तन का मन बना चुके हैं और ऐसा वैसा परिवर्तन नहीं, 70-30 का परिवर्तन होगा। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपने 3 साल के कार्यकाल को मजदूरों के हक में बताया। अब देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मजदूरों को लुभाने में कितने कामयाब हो पाते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने। मांडू घाटों से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। पहला हमारा मुद्दा इसमें जो है, जो हमारे न्यूज सीरीज का जो आज की डेट में हमारे वेस्ट बोकारो न्यूज सीरीज का भी जनसंख्या बहुत बड़ा है और उसका जो हमारा एक मुद्दा है, हमने उस मुद्दा को भी रखे हैं मैनेजमेंट के पास और उसका भी आज के समय में हम लोग का वार्ता चल रही है। आने वाला समय हम लोग चुनाव के बाद हमारी टीम चुनाव जीतती है तो उसको पहला है कि हमारा जो उसको पार्टी बना है उसको हमको पहला मुद्दा रहेगा कि उसको दिलाने के काम करें। हम लोग बीते 1989 से हम इस कंपनी में कार्यरत हैं। कंपनी के द्वारा हम जो अभी हम लोग न्यू सीरीज में हैं, इसके पहले हम लोग कैजुअल में 18 साल रहे हैं, फिर सर्विस एंड में रहे, अभी न्यू सीरीज में है। हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगा जो न्यू सीरीज के कर्मचारी हैं, जिनको अभी तक जो लाभ मिलना चाहिए उससे वो वंचित हैं। हम चाहेंगे कि जैसे हम लोग कार्यकाल फिर से आए, हम सबसे पहला मेरा काम कर रहे हैं हम लोग के अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना। हम लोग अभी बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं। माने एक टाटा स्टील जैसे कंपनी में हम लोग इतने दिन कार्य करने के बाद भी आज हम छोटे छोटे कामों को करने के में अपने आप में विवशता महसूस करते हैं। उसको सबसे उस जीवन स्तर को ऊंचा उठाना पहला ये मेरा कर्तव्य होगा और उसके लिए हम लोग जहाँ तक हम लोग को बात करना होगा, हमारे प्रेसिडेंट महोदय, हमारे भूतपूर्व सेक्रेटरी, ये सारे लोग इस विषय में लगे हुए हैं और आज हमको इस विषय पर हमको अगर मौका मिला है तो हम चाहेंगे उस विषय को जितना ज़्यादा हम ऊपर ले जाएं और अपने सारे साथियों का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाएं। देखिए, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से हमारे जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं, हमारे मजदूर साथी हैं, इतनी भारी तादाद में आए हैं, उनको आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक मतलब आह्वान पर वो लोग जो है इतनी संख्या में आकर के और हमारी टीम का मनोबल को बढ़ाया। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, क्या है कि कोई भी ट्रेड यूनियन का फंक्शन क्या होता है, अगर देखा जाए कि मजदूर ट्रेड यूनियन लीडर को क्यों चुनता है, उसका प्राथमिक पहला काम होता है कि मजदूरों के मान सम्मान को हम बरकरार रखें। ये पिछले 3 साल में हमारी जो वर्तमान यूनियन है मान सम्मान को बरकरार रखने में फेल्योर रही है। दूसरा कि ट्रेड यूनियन का काम होता है कि मजदूरों का वेतन समझौता हम बेहतर कराएं। उस नज़रिया से भी देखा जाए तो पिछला 3 साल हमारा जो टेन्योर था उसमें वेतन समझौता था, तो वेतन समझौता में भी हमारे वर्तमान यूनियन फेल रहे हैं। जहाँ इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम न्यू सीरीज के साथियों को बहुत अच्छा वेतन दिलाएंगे, ओल्ड सीरीज के साथियों को वेतन दिलाएंगे और ओल्ड सीरीज और न्यू सीरीज में जो वेतन में गैप है पैसा का, उसको हम कम करेंगे। लेकिन किसी भी स्तर पर जो है सो वर्तमान यूनियन जो है सो सही काम नहीं कर पाई और पूरा फेल्योर रही, जिसका कि परिणाम आप जन सैलाब के रूप में आप देख रहे हैं। देखिए, पिछले चुनाव में और इस बार का चुनाव में बहुत अंतर है।
पिछला चुनाव जो हुआ था और आज का जो चुनाव हो रहा है, आज का जो चुनाव हो रहा है वो परिवर्तन का चुनाव है। जिस तरह से वेज में जो है इन्होंने घिनौना काम किया है, मजदूरों का हक अधिकार को जो है बेचने का काम किए हैं। जहां JBCCI में जो है हम लोग JBCCI से गाइड होते थे, JBCCI में जो है 19% MGB दिया गया है और हमारे यहाँ 13% दिया गया है। इससे काफ़ी आक्रोश है और पूरा डिपार्टमेंट में जो है दहशत का माहौल है। यहाँ के लोग, यहाँ के मजदूरों के साथ में शोषण किया जा रहा है। एकदम खुल करके जो है लोगों को चार्जशीट और सस्पेंड और बार सेफ्टी के नाम पर जो है लोगों को डिसमिस किया जा रहा है। ये आक्रोश है। आज पूरा डिपार्टमेंट में, पूरा मजदूर के बीच में ये आक्रोश है कि ये 3 साल में जिस तरह से इन्होंने काम किया है, हर हाल में जो है इसको परिवर्तन करना है। और परिवर्तन ऐसा वैसा परिवर्तन नहीं होगा। इस बार जो परिवर्तन होगा 70-30 का जो है परिवर्तन होगा। आप लोग को सबको पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट का जो यहाँ पर जो जरिया था, खास करके JTI, डिप्लोमा, जेट या डंपर ऑपरेटर का जो बहाली होता था, जिस तरह से एम्प्लॉय डिपेंडेंट को दिया जाता था, पहले था कि नंबर पर बहाली होता था, वो सब बंद हो गया था। लेकिन वैकेंसी यहाँ पर निकलता था हर साल जो है 25-50 JTI में लोग जाते थे, आज जेट में जाते थे, आज डंपर ऑपरेटर के पद पर जाते थे, मैनिंग सरदार ओवरमैन के पद पर जाते थे। इस तरह का जो वैकेंसी होता था, सब वैकेंसी जो है अभी हॉस्पिटल आप देख लीजिए, टोटल हॉस्पिटल को आउटसोर्स कर दिया गया। जो हमारा अपना एम्प्लॉय रहता था टोटल आउटसोर्स हो गया। गाड़ी हमारा है और ड्राइवर जो है कॉन्ट्रैक्टर का है। इस तरह से जो है काफ़ी आक्रोश है यहाँ के मजदूरों में, जो 30 साल 40 साल नौकरी किए हैं, आज यहाँ 4-4 पुश से जो है लोग नौकरी किए हैं और आज इस तरह का दशा है यहाँ। जो कोलियरी में जो है एकदम त्राही लोग जो है एक मजदूर त्राही कर रहे हैं। इसलिए आज इस बार जो है परिवर्तन का माहौल है और आप लोग सबको देख लिए होंगे कि आज का जो जुलूस था, आज का जो नॉमिनेशन था, इस नॉमिनेशन से ही आप सबको पता चल गया होगा कि आने वाला 20 तारीख को जो है उसका जमाना जब्त हो जाएगा। यही उम्मीद हम करते हैं। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।